बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ़ सूरा नंबर 4 सूरा अल-निसा। कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप हैं उनमें से पहला ग्रुप 5 सूरतों पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप में मक्की सूरत सिर्फ सूरह अल-फातिहा है जो हुजम में बहुत छोटी मगर मानियो मफहूम और अजमत व फजीलत में बहुत बड़ी है। इसके बाद 4 सूरतें मदनी हैं, सूरह अल-बकरा, सूरह अल-निसा, सूरह अल-इमरान और सूरह अल-माइदा। ये 4 सूरतें दो सूरतों के दो जोड़ों की शक्ल में हैं। पहला जोड़ा सूरह अल-बकरा और सूरह अल-इमरान का है और इन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुश्तरक नाम दिया है जिसे अज़-ज़हरवैन कहा जाता है। इन 2 सूरतों में जो मुनासबतें और मुशाहबतें हैं वो तर्जमा के दौरान तफसील के साथ हमारे सामने आती हैं। इनमें निस्बत ज़ौजियत के एतबार से है और ये एक दूसरे की तकमील किसी पहलू से करती हैं। ये बात भी सामने आ चुकी है कि अब 2 सूरतें सूरह अन-निसा और सूरह अल-माइदा जोड़े की शक्ल में आ रही हैं और इन 2 जोड़ों में एक नुमायां फर्क ये नजर आएगा कि साबका 2 सूरतों में पहले हरूफे मुक़त्तिआत हैं और फिर दोनों में कुरान मजीद और कुतुब समाविया की अजमत का बयान है, जबकि इन दोनों सूरतों में इस तरह की कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं है बल्कि बराह रास्त खिताब हो रहा है। अलबत्ता निस्बत ज़ौजियत के एतबार से इनमें ये फ़र्क है कि सूरह निसा के आगाज़ में सीग़ा खिताब या युहन्नास यानी खिताब आम है और सूरह अल-माइदा का आगाज़ या युहल्लज़ीना आमनू के सीगे से होता है, यानी वहाँ खिताब खास तौर पर इंसानों से और इन लोगों से है जो ईमान के दावेदार हैं। बाकी जिस तरह सूरह अल-बकरा और सूरह अल-इमरान के निस्फ़ैन में मुनक़सम हैं, इस तरह का मामला इन दोनों सूरतों का नहीं है। अपने उसलूब के एतबार से ये दोनों सूरतें सूरह अल-बकरा के निस्फ़े सानी के मुशाबे हैं, यानी चंद मज़ामीन की लड़ियां चल रही हैं लेकिन एक रस्सी की तरह आपस में इस तरह बटी हुई और गुथी हुई हैं कि वो लड़ियां मुसलसल नहीं बल्कि कटवा नजर आता है। अगर आप 4 मुख्तलिफ रंगों की लड़ियों को आपस में बट कर रस्सी की शक्ल दे दें तो इनमें से कोई सा रंग भी मुसलसल नजर नहीं आएगा बल्कि बारी बारी चारों नजर आएंगी। अब अगर आप इस रस्सी को खोल देंगे तो हर एक लड़ी अलग हो जाएगी और चारों रंग अलग अलग नजर आएंगे। सूरह अल-बकरा के निस्फ़े सानी के मज़ामीन के बारे में मैंने बताया था कि ये गोया 4 लड़ियां हैं जिनमें 2 का ताल्लुक शरीयत से और 2 का जिहाद फी सबीलिल्लाह से है। शरीयत की 2 लड़ियों में से एक इबादत की और दूसरी मामलात की, जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ियों में से एक जिहाद बिल माल यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह और दूसरी जिहाद बिन नफ्स के आखिरी शक्ल यानी किताल फी सबीलिल्लाह है। यहाँ सूरह निसा में भी आप देखेंगे कि 3 लड़ियां इस तरह आपस में गुथी हुई हैं और इनके रंग कटवा नजर आते हैं, लेकिन अगर आप इन सब को अलहदा अलहदा कर लें तो इनमें से हर एक अपनी जगह एक अलग अलग मजमून बन जाएगा। ये 3 लड़ियां खिताब के एतबार से हैं, चुनाचे एक लड़ी तो वो है जिसमें खिताब अहले ईमान से है और सूरह अल-बकरा की तरह इसके ज़ैल में वही 4 चीजें आ रही हैं, किताल, इन्फाक, इहकाम शरीयत और इबादत। दूसरी लड़ी में खिताब अहले किताब से है और इसमें नसारा और यहूद दोनों शामिल हैं। पहली 2 सूरतों में यहूद नसारा का मामला अलहदा अलहदा था, जबकि इस सूरत में अहले किताब के ज़ैल ये दोनों मिले जुले हैं। तीसरी लड़ी इस सूरह मुबारका का वो सबसे बड़ा हिस्सा है जो मुनाफिकीन से खिताब पर मुश्तमिल है, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग वहां बात समझ नहीं पाते, इसलिए कि ये सीग़ा खिताब वहां भी या युहल्लज़ीना आमनू से होता है। वाज़ेह रहे कि पूरे कुरान मजीद में कहीं भी या युहल्लज़ीना नफ़क़ू के अल्फाज नहीं आए। कुरान मजीद में सीग़ा खिताब
या युहल काफिरून, या युहल लजीना काफरू, या युहल लजीना आमनू, या युहन्नासु इस अंदाज से आया है, लेकिन या युहल लजीना नाफकू कहीं नहीं है, इसलिए कि मुनाफिक भी कानूनन तो मुसलमान ही होते हैं। तो असल में ये पहचानने के लिए बड़ी गहरी नजर की जरूरत है कि किस मकाम पर या युहल लजीना आमनू के अल्फाज में रोए सुखन मोमिनीन सादकीन की तरफ इशारा है और किस मुकाम पर मुनाफिकीन की जानिब। अगर ये फर्क ना किया जाए तो बास मकामात पर बड़ी गलत फहमी हो जाती है। मसलन सूरह तौबा का ये मुकाम मुलाहजा कीजिए जो आयत नंबर 38 में मौजूद है। ए अहले ईमान, तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह की राह में तो तुम जमीन में धंसे जाते हो। इस अंदाजे तखातुब से एक आम सोए जन पैदा हो सकता है कि शायद ये आम मुसलमानों का हाल था, हालांकि इस तर्ज अमल का मुजाहरा मुसलमानों की तरफ से नहीं बल्कि मुनाफिकीन की जानिब से होता था और वहां ये आम मुसलमानों का नहीं मुनाफिकीन का मसला था। चुनाचे रोए सुखन मुनाफिकीन ही की तरफ है। मोमिनीन सादिकीन तो हर वक्त खुले दिल से मालो जान की कुर्बानी के लिए आमादा रहते थे। गोया वापस नहीं फिरा कोई फरमाने जनून का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जर्स की। तो असल में देखना यह होता है कि किस आयत में रोए सुखन किस की तरफ है। मुनाफिकीन से खिताब के एतबार से ये सूरह मुबारका अहम तरीन है। सूरह अल बकरा में तो कहीं लफ्ज नफाक आया ही नहीं। ये हिकमत खुदाबंदी है कि इस मर्ज को पहले छुपा कर रखा और इसकी सिर्फ अलामात बयान कर दी गई। जो कोई भी अपने अंदर इन अलामात को देखे वो मुतनब्बे हो जाए और अपने इलाज की तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन जो लोग इस तरह मुतवज्जे नहीं हुए तो मालूम हुआ कि इनको अब जरा नुमायां करना जरूरी है और बात जरा ओरियां अंदाज से करनी पड़ेगी। चुनांचे सूरह अल इमरान में एक दो जगह नफाक का लफ्ज आ गया, लेकिन अब यहाँ सूरह निसा में सबसे बड़ा हिस्सा मुनाफिकीन से खिताब पर मुश्तमिल है। सूरह निसा और सूरह अल माइदा के माबैन एक फर्क ये भी है कि इंसानी तमद्दुन में सबसे बुनियादी चीज माशरा है और माशरा में बुनियादी अहमियत औरत और मर्द के ताल्लुक को हासिल है। दूसरा ये कि माशरे में कुछ कमजोर तबकात होते हैं जिनके हकूक का लिहाज करना जरूरी है। ये मजमून आपको सूरह निसा में मिलेगा। आइली कवानीन सूरह अल बकरा में तफसील से आ चुके हैं। एक मर्द और एक औरत के दरमियान अज़दवाज का जो रिश्ता जुड़ता है जिससे फिर खानदान वजूद में आता है, जो माशरे की बुनियादी इकाई यानी यूनिट है और इसकी जड़ और बुनियाद है, इससे मुतल्लिक तफसीली हदायत सूरह अल बकरा में आ चुकी हैं। सूरह अल इमरान में इस एतबार से मुनफरिद है कि इसमें शरीयत के अहकाम नहीं सवाए इस एक हुक्म के जो सूद के बारे में आया है। लेकिन अब यहाँ सूरत अन-निसा में तमद्दुन के माशरती सतह पर मजीद हदायत दी जा रही हैं। खास तौर पर इस माशरे के जो पिसे हुए तबकात थे उनकी हुर्रियत और आज़ादी और उनके बेहतर मकाम और उनके हकूक की तरफ तवज्जो दी जा रही है। माशरे में जिन्स का मामला भी बहुत अहम है। किसी माशरे में अगर जिनसी मामलात पर कदगने ना हो और वो जिनसी फसाद का शिकार हो जाए तो वहां तबाही फैल जाएगी। इस ज़िमन में इब्तदाई अहकाम इस सूरत में आए हैं कि एक इस्लामी माशरे में जिनसी नज़्मो ज़ब्त कैसे कायम किया जाए और जिनसी बेराह रवी से कैसे निपटा जाए। तो इस तरीके से तमद्दुन की बुनियादी मंजिल पर गुफ्तगू हो रही है। सूरह अल माइदा में तमद्दुन की बुलंद तरीन मंजिल रियासत ज़ेरे बहस आएगी और आला सतह पर अदालती निज़ाम के लिए हदायत दी जाएंगी कि चोरी डाका वगैरह का सद्देबाब कैसे किया जाए। इस ज़िमन में हदूद व ताज़ीरात भी बयान की जाएंगी। बाकी आज सूरह निसा की तरह सूरह अल माइदा में भी अहले किताब से फैसला कुन खिताब है। मैंने आगाज में अर्ज किया था कि पहले ग्रुप की इन 4 मदनी सूरतों में 2 मजमून मतवाजी चलते हैं। पहला मजमून शरीयत इस्लामी का है और सूरह अल बकरा में अहकाम शरीयत का इब्तदाई खाका दे दिया गया है, जबकि शरीयत की तकमीली अहकाम सूरह अल माइदा में है। इन सूरतों में दूसरा मजमून अहले किताब से है और वो भी तदरीजन आगे बढ़ते हुए सूरह अल माइदा में अपनी तकमीली सूरत को पहुंचता है। अहले किताब से आखिरी और फैसला कुन बातें सूरह अल माइदा में मिलती हैं। इन तमहीदी कलमात के साथ ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगली वीडियो में सूरत अल माइदा का तारुफ पेश किया जाएगा।
اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔